आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो बॉक्स देख के समझ में आ गया होगा, ये स्केचर्स कंपनी का शू लेके आए हैं आज आपके लिए। तो देखते हैं क्या ख़ास है इसमें और क्या कुछ कमियां हैं, किन सेगमेंट के लिए है ये शूज़, किन्हें लेना चाहिए, किन के लिए नहीं है। तो मैं पूरा वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। ये स्केचर्स कंपनी का शू है, गो रन ग्लाइड स्टेप अप फ्लेक्स। बहुत सारी खासियत हैं इस शू की, पर बहुत सारी कमियां भी हैं। तो बने रहिए वीडियो में। पहले अनबॉक्स करते हैं आपको आर्टिकल बता के, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं 220503, कलर है ब्लैक। कलर इसके और भी आते हैं। गो रन ग्लाइड स्टेप फ्लेक्स, ये इसका आर्टिकल नंबर है, आप देख सकते हैं 220503, ब्लैक कलर है। ये इसका आर्टिकल नंबर है। ये आर्टिकल नेम है गो रन ग्लाइड स्टेप अप फ्लेक्स। साइज़ जो है 6 नंबर से 11 नंबर तक पूरी रेंज आती है। ये मेड इन वियतनाम है और ये मशीन वॉशेबल होता है। स्केचर्स के ज़्यादातर शूज़ में लिखा हुआ आता है मशीन वॉशेबल। डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में आप डाल के इसे धो सकते हैं क्योंकि मजबूत होता है, इसकी पेस्टिंग जल्दी जाती नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, स्केचर्स के हर शू के आप बॉक्स देखिए, उसमें आपको ये लिखा नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, वार्निंग दी हुई है कंपनी ने, एक्सट्रीम कंफर्ट। मतलब ये शूज़ आप ले तो लेंगे, पर बाद में इसके अलावा आप दूसरा शू पहन नहीं पाएंगे। जो इसके कंफर्ट की आदत पड़ जाएगी आपको, तो ये शू आप, इसके शू के अलावा आप कुछ भी नहीं पहन पाएंगे। दूसरे शू आप बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे, बिल्कुल कंफर्ट नहीं लगेंगे। चाहे आप किसी भी ब्रांड का कोई भी, चाहे स्केचर्स का ही आप नॉर्मल शू क्यों ना ले लें, दूसरा शू क्यों ना ले लें, पर इसके जैसा कंफर्ट किसी में नहीं मिलेगा। इसके आप आदी हो जाएंगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत जाएगी। तो फिर से आर्टिकल बता देता हूँ, 220503, ब्लैक कलर है, गो रन ग्लाइड स्टेप फ्लेक्स आर्टिकल है। और इसकी जो एमआरपी है वो 7,999 रुपये। हाँ, ये सस्ता शू नहीं है, ये काफ़ी महंगा शू है। पर किन कस्टमरों के लिए है, किन के हिसाब से, ये आगे बताता हूँ। पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। इसकी जो पैकेजिंग आती है बहुत ही अच्छी आती है, पॉलिथीन यूज़ नहीं करते ये। अंदर की भी जो पैकेजिंग है इनकी बहुत अच्छी होती है। और बॉक्स में और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पूरा बॉक्स जो है वो रिसाइकेबल पेपर का होता है, ये दोबारा भी रिसाइकल हो सके और यूज़ आ सके। ये रहा शूज़, देखिए इसमें ये लिख के दिया है इन्होंने, इसमें भी मशीन वॉशेबल, क्योंकि ये डायरेक्ट आप उसे वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। इसके अंदर की पहले पैडिंग निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। देखिए अंदर की जो पैकिंग है वो भी कितनी शानदार दी हुई है। जितना पैसा ले रहा है स्केचर्स, उतनी की क्वालिटी दे रहा है आपको, उतने का कंफर्ट दे रहा है आपको। नो डाउट बहुत ही प्यारा शू है स्केचर्स का ये। देखिए ये शू आप देखिए, शूज़ जो है बहुत ही प्यारा शू है, डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी है। देखिए इसमें ये मेरी उंगलियां दिख रही होंगी सोल से आपको उस तरफ। पूरा जो है ये स्प्रिंग जैसा सोल बनाया हुआ है। पहले, सबसे पहले मैं आपको सोल की जानकारी देता हूँ, बाद में अपर बताऊँगा। देखिए ये सोल जो है एकदम सॉफ्ट, जैसे गाड़ी की स्प्रिंग होती है ना अपनी बाइक में, जो जर्क एब्जॉर्ब करती है, उस तरीके की स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये जब अपन चलते हैं और दौड़ते हैं तो ये अपने पैरों का जो है जो जर्क होता है वो एब्जॉर्ब करता है और काफ़ी जो है शूज़ को कंफर्टेबल बनाए रखता है। बहुत ही कंफर्टेबल शू है ये। सोल से स्टार्ट इसलिए मैंने किया है कि सोल सबसे मेन होता है शूज़ में, और सोल भी जो है इन्होंने बहुत बढ़िया दिया हो। देखिए यहाँ से जल्दी घिसता है, यहाँ पे इन्होंने कोटिंग दी हुई है पूरी रबड़ की। ये एक फाइलोन सोल का शू है, यहाँ भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इन्होंने कोटिंग दी हुई है, रबड़ की ग्रिप दी हुई है। बाकी पूरा शू जो है वो ग्रिप है। अब देखिए ये रहा शू, सोल देखिए कितना फ्लेक्सिबल, पूरा उस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने कि फ्लेक्सिबिलिटी में कहीं से भी किसी तरीके की कमी ना रहे। देखिए कैसा भी आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे भी आपका पैर रखा रहा है, आपको फुल कंफर्टेबल रहेगा ये शू। बिल्कुल भी आपको चलने दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है एम स्ट्राइक, यहाँ पे स्केचर्स की ब्रांडिंग दी हुई है। और यहाँ देखिए जो वो दिख रहे थे आप होल्स आर पार, वो क्योंकि यहाँ बीच में गैप है तो एकदम एग्जैक्ट सामने ही है, तो आर पार दिखता है। यहाँ भी ब्रांड, इसका शूज़ का नाम दिया है ग्लाइड स्टेप फ्लेक्स। और देखिए यहाँ की भी जो डिज़ाइनिंग है देखने में बहुत प्यारी लगती है। बहुत से लोग पूछेंगे इसमें कचड़ा भर जाएगा या कीचड़ भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा आप पानी मारेंगे तो साफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि भरे, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। जब ये दबेगा तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, वो निकल जाएगा कचड़ा बाहर। यहाँ भी डिज़ाइनिंग दी हुई है।
बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है सोल की। यहाँ देखिए सोल के ये जो हिस्सा है, अपर हिस्सा पार्ट है जो शूज़ के साथ जहाँ से कंबाइन होता है, जहाँ से शू जॉइंट होता है सोल से, वो हिस्सा इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है कि जो है शो बना रहे, बहुत अच्छा लगे देखने में। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए पूरा जो है मैश है, और इसकी मैश की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही प्रीमियम है। बहुत ही शानदार क्वालिटी का मैश दिया हुआ है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और पूरा ब्रीथेबल मैश है। और इस प्राइस रेंज में जैसा होना चाहिए, आपका बहुत से लोगों को लगेगा बहुत सॉफ्ट है तो फट ना जाए, नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका जो मटेरियल है जल्दी फटेगा नहीं और बहुत मजबूत रहेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंथेटिक की कोटिंग दी हुई है कि ठोकर वगैरह लगने से जो मैश है वो सेफ़ रहे, आपका मैश कटे फटे ना। और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इन्होंने मैश और कुशनिंग प्रोवाइड की है पूरे शू में। यहाँ भी देखिए बचाव के लिए यहाँ भी सिंथेटिक की कोटिंग दी हुई है कि यहाँ से भी मैश जो है बैठने में, कुर्सी में लगने में या किसी चीज़ से गाड़ी में ठोकर लगने से कटे ना। जहाँ जहाँ ज़रूरत है मजबूती की वहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, और जहाँ पे ब्रीथेबिलिटी और कंफर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे वो प्रोवाइड किया हुआ है मैश के साथ। यहाँ देखिए फुल सिंथेटिक यहाँ भी कोटिंग है लेस के लिए कि लेस इतना सॉफ्ट मैश है कि खिंच के फट ना जाए। और यहाँ पे अंदर इन्होंने तो अलग सा पीवीसी मटेरियल भी लगाया है जिससे जो लेस है वो बनी रहे, फटे ना। और ये देखिए अंदर का भी जो मैश है जिप का, वो भी बहुत सॉफ्ट है। सेम मैश यूज़ किया है जो बाहर है। यहाँ से भी ब्रीथेबल बना रहेगा शूज़। यहाँ पे जो है स्केचर्स की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे स्केचर्स कोरन लिखा हुआ है। ये भी जो है ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ और बहुत प्रीमियम मटेरियल दिया हुआ है। फील होता है हाथ में लेने में, हाथ से टच करने पे। लेस भी जो दी हुई है बहुत शानदार क्वालिटी की दी हुई है। लगभग स्केचर्स के इसके जो नीचे रेंज के शू आते हैं उसमें आपको ये क्वालिटी की लेस और ये मटेरियल भी नहीं मिलेगा। प्लस देखिए ये जो अंदर जो इंसोल दिया हुआ है उसमें भी होल्स हैं ब्रीथेबिलिटी के हिसाब से, बहुत कंफर्टेबल। ये जो है गीगा फोम दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, गोगा मैट लगाया हुआ है। और ये डिज़ाइन इस इन लॉस एंजलिस लिखा हुआ है, लॉस एंजलिस में इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। अब नॉर्मल पैड नहीं है, बहुत सॉफ्ट, देखिए धस रहा है। इसी का जो ये पैड अंदर लगाया है गोगा मैट, उसको बताने के लिए अलग से इसका टुकड़ा भी दिया हुआ है अलग पीछे फंसा के कि आप चेक कर सकें। देखिए कितना सॉफ्ट, ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल। ये जो मैट है ये जल्दी दबता नहीं है। जो मेमोरी फोम होता है वो कुछ समय बाद बैठ सा जाता है, दब जाता है, फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं रह जाता। पर ये जो मैट है ये गर्माहट भी एब्जॉर्ब करता है, ठंडा बना रहता है, तो पैरों में ठंडक भी रहती है, जल्दी पैर थकते नहीं हैं, पैरों में जल्दी दर्द नहीं आता, और शू जो है आपका कंफर्टेबल बना रहता है। यहाँ जो शू पहनने के, पकड़ के पहनने के लिए दिया हुआ है, इसमें भी देखिए स्केचर्स की ब्रांडिंग दी है, गोरन लिखा हुआ है। ये इसका टैग है। मशीन वॉशेबल और सारी चीज़ें दी हैं, देखिए मशीन वॉशेबल है पर कोल्ड वॉश करें, जेंटल साइकिल और एयर ड्रायर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सुखा सकते हैं शूज़। ऐसा नहीं कि एयर ड्रायर में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ भी देखिए साइड में भी ब्रांडिंग दी हुई है, और जो साइज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अंदर शूज़ में ये आपको दिख रहा होगा। ये 7 साइज़ का शू है, 41 लिखा हुआ है। यहाँ भी पूरी जानकारी दी हुई है इसकी। बहुत ही शानदार और कंफर्टेबल शू है। अब शू के बारे में तो देख लिया आपने, सोल देख लिया, एकदम लाइट वेट शू है फाइलन सोल के साथ। अब ये शू किसके लिए है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जिनको एड़ी दर्द हो, पंजे दर्द हो, चलने में तकलीफ़ होती हो, मतलब किसी भी तरीके का दर्द होता, घुटन में दर्द हो, और सबसे बड़ी चीज़ जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम हो, मतलब पूरी जो स्पाइन होती है, चाहे वो सर्वाइकल का पेन होता हो, चाहे उनको स्पाइन में नीचे कमर में दर्द हो, ये शू उनके लिए है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो जो पैरों से जो जर्क लगता है, जो अपन ज़मीन में चलते हैं, जूता पहन के दौड़ते हैं या चलते हैं या स्टेप से सीढ़ियाँ उतरते हैं, तो जो थोड़ा भी तो उबड़ खाबड़ होता है, पैरों से जो जर्क जाता है वो आपकी स्पाइन में जाता है, और स्पाइन में जो डिस्क होती है वो उसे एब्जॉर्ब करती है थोड़ा बहुत। पर समय के साथ या किसी इंजरी के कारण लोगों की स्पाइन में दर्द आ जाता है। जो बीच में जो ऐप होता है, जो जेल सा मटेरियल होता है, वो एब्जॉर्ब करना, उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो थोड़ा दब जाता है, तो दर्द होने लगता है और रिस्क बढ़ जाता है स्पाइन इंजरीज़ का, और साइटिका भी हो जाता है लोगों को, और सर्वाइकल हो जाता है, गर्दन की जो है नसें दबने लगती हैं, या पीठ में जो कमर की नसें हैं वो दबने लगती हैं, जिनसे पैरों में दर्द आ जाता है। तो अगर आप थोड़ा भी स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, जो है आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई हो, तो ये शू पहनने से आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि जो भी जर्क लगता है हमें चलते वक्त, जो हमारी स्पाइन तक जाता है, उसे ये एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ इंसोल भर नहीं,
ये आउटसोल भी, क्योंकि ये भी जैसे मान लीजिए नीचे आप चल रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ अप डाउन है, तो ये फ्लेक्स होके उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको जो है जर्क पैरों में और आपकी बॉडी तक बिल्कुल मिनिमम कर देगा। जब आप चलते दौड़ते समय जो बॉडी का वेट आता है और जिससे जो झटका लगता है बॉडी में चलते वक्त और सीढ़ियाँ उतरते समय, दौड़ते वक्त, तो वो ये एब्जॉर्ब करता है और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, ये वापस बॉडी तक नहीं पहुंचने देता, जिसके वजह से बॉडी जो है वो कंफर्ट फील करती है और एक्स्ट्रा जर्क ना लगने से स्पाइन जो है वो कंफर्ट में रहती है, अपने बोन्स और जो जॉइंट्स हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस हिसाब से ये शू है। आपको डेली यूज़ के हिसाब से आपको दिन भर चलना है, वॉकिंग करनी है, दौड़ धूप का काम है आपका, दिन भर पहनना है आपको शूज़, और कंफर्टेबल शू चाहिए, वॉकिंग शू चाहिए। बहुत ही प्यारा शू है। आप नॉर्मल रन करते हैं ट्रेडमिल में दौड़ते समय भी हमें काफ़ी जर्क महसूस होता है, जो बॉडी के स्पाइन में ही जाता है डायरेक्टली, जो आगे चल के हमें दिक्कत करता है। ये वो जर्क को एब्जॉर्ब करेगा, आपकी स्पाइन को हेल्थी रखेगा। तो ऐसा नहीं है कुछ दवाई है, पर हाँ जर्क बहुत मायने रखता है। हम ध्यान नहीं देते हैं पहले, फिर जब हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो बाद में हमें समझ में आता है। जैसे मुझे भी ये स्पाइन की प्रॉब्लम हुई, तो आज मुझे ये समझ में आ रहा है। पहले तो सब चीज़ें ऐसा लगता रहे ये तो बोल रहा है खाली, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर भाई ऐसा होता है। अब ये शूज़ फुल कंफर्टेबल है हर एज सेगमेंट के हिसाब से, कलर भी इसके काफ़ी आते हैं। प्राइस रेंज थोड़ा हाई है, पर देखिए आप 2 लाख 4 लाख रुपए की स्पाइन सर्जरी करवाएं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसमें जान जाने का। तो अगर आप ऐसे शू यूज़ कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपको कमर में दर्द रहता हो और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, और आपकी अगर वो प्रॉब्लम को सपोर्ट मतलब बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप 4 लाख के ऑपरेशन के आगे 7,000 रुपये का शू देखेंगे तो फिर वो आपको महंगा नहीं लगेगा। पर हाँ ये नॉर्मल है, आपको किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं है, पैरों में दुखता नहीं है, एड़ियों पंजों में दर्द नहीं है, घुटन में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है आपको इतना पैसा लगाने की। पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए शू बेस्ट है। अब ये मैं बताता हूँ, ये तो बताया किसके लिए ये शूज़ हैं, अब ये बताता हूँ किसके लिए नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है, जर्क एब्जॉर्ब करेंगे। और आप सोच रहे होंगे तो रनिंग के लिए बेस्ट हो जाएगा। नहीं भाई, दौड़ते समय हमको सिर्फ जर्क एब्जॉर्ब होने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम रन कर रहे होते हैं किसी कंपटीशन के लिए, या 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ते हैं हम, तो हमें ज़रूरत होती है जब हम किसी कंपटीशन पे भाग लें। नॉर्मल आप डेली हेल्थ के हिसाब से दौड़ रहे हैं तो फिर बेस्ट है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी कंपटीशन के लिए दौड़ रहे हैं कि आपको जल्दी पहुंचना है, आपको कम समय पे वो डिस्टेंस पूरा करना है, आपको आपका स्टेमिना बढ़ाना है, आपको जल्दी और तेज़ दौड़ना है, तो उनके लिए नहीं है। क्योंकि क्या होगा, जब आप दौड़ रहे होंगे तो दौड़ते समय क्या ज़रूरत है, पहले तो वो जर्क आपका एब्जॉर्ब करे और फिर वो आपको बाउंस बैक दे। तो बाउंस बैक देगा तो आपको क्या है, दौड़ने में मदद मिलती है, आपको दौड़ने में थकान कम लगती है, आप ज़्यादा दूर तक दौड़ पाते हैं और आपको मज़ा आएगा दौड़ने में, पैर जल्दी दुखेंगे नहीं। पर इसमें क्या होगा, पैर तो इसमें भी नहीं दुखेंगे, पर ये जो टोटल जर्क होता है, जो टोटल एनर्जी जो आप क्रिएट करते हैं दौड़ते समय बॉडी से, वो पूरी एब्जॉर्ब करेगा। ये आपको बाउंस बैक नहीं देगा। बाउंस बैक नहीं देगा तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा जो मतलब जैसे मान लीजिए आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं, तो वो आप 90 मीटर में आपका स्टेमिना जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंस बैक नहीं दे रहा है आपको। ये रन के हिसाब से नहीं, लिखा ज़रूर है इन्होंने गो रन और ये सब, पर ये रनिंग के लिए शू नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये शू ना लें। शू का सोल जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, पर उसमें बाउंस बैक भी होना चाहिए। जो इन्होंने फोम डाला है ना अंदर, ये पूरा जर्क आपके पैर का जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगा और सोल भी एब्जॉर्ब करेगा पूरी तरीके से। जो शूज़ से बाउंस बैक मिलना चाहिए, जिससे आपको दौड़ने में और ज़्यादा मदद मिले, जो जिससे आप और तेज़ दौड़ सकें और ज़्यादा दौड़ सकें, वो ये शू प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जो प्रोफेशनल रनिंग वाले हैं वो ये शू ना लें, ये उनके लिए नहीं है। ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ के हिसाब से दौड़ते हैं, जिनको कंफर्ट चाहिए, जिनको स्पाइन की या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या घुटन दर्द की, कमर दर्द की, पैरों में दर्द की, ये शू उनके लिए बना है। उनके लिए तो ये लाजवाब शू है। आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि जब उसमें जर्क कम जाएगा तो इंजरीज और कम होंगी और वो चीज़ें बढ़ने से रुकेंगी आपकी प्रॉब्लम्स। तो उनके लिए इशू है, पर हाँ रनिंग के लिए नहीं है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा वीडियो देख के आप कोई भी शू परचेस ना करें, शॉप में जाएं, कंफर्ट फील करके, परफेक्ट साइज़ का देख के, कलर देख के अपने पसंद का शू लें। और परफेक्ट साइज़ का नहीं होगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़, बड़ा ब्रांड है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉपी आती हैं।
देखने में आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा, एक दुकानदारी फ़र्क बता सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पक्का बिल ज़रूर लें, जीएसटी विथ उसमें बिल नंबर होना चाहिए, उनके साइन होने चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, उनका जीएसटी नंबर होना चाहिए। पक्का बिल लें जिसकी कॉपी भी हो उनके पास, तभी आपको श्योर है कि आपको चीज़ जेन्युइन मिल रही है, नहीं तो लोग बैठे ही हैं लूटने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।